है कि मोदी की गारंटी। अब की बार मोदी सरकार गई तेल लेने। मोदी सरकार ने हम पानी दिलाएंगे, हम बिजली दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम बड़े अच्छा शिक्षा वगैरह बहुत लंबे लंबे वादे किए। इसे सोच रहे हैं कि ये सरस्वती सुमिलन जी चुनाव में आए हैं, तो ये पहले भी चुनाव में आए थे, तो चुनाव आते हैं तब तो आते ही है, चुनाव होने के बाद में दिखते ही नहीं है। क्या चुनाव बिसात के महा कवरेज के दौरान आपने कुछ समय पहले देखा कि हमने ट्रेन के अंदर स्पीड ट्रेन के माध्यम से हमने यात्रियों से बात की। अब हम उतर चुके हैं सड़कों पर, और सड़कों पर उतरने के बाद में हमने देखा कि अब के बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार के एक रिक्शा यहाँ दिखाई दिया, जहाँ सीकर लोकसभा क्षेत्र से सुमनानंद सरस्वती जी यहाँ पर जो है सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लगातार उनका प्रचार भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर गूंजा था, अब बात करते हैं राजस्थान में भी बुलडोजर की। मेरे साथ में कुछ साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगी हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करते हुए इनसे बात करें। बुलडोजर के अंदर बैठे कुछ साथी हमारे साथ में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर। सर, लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, और आपके सामने जो है हमने देखा कि सुमिनानंद सरस्वती का प्रचार प्रसार यहाँ लगातार जोरों शोरों से चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार किसकी हवा है, रुख कहाँ पलटने वाली है? अब की बार मोदी सरकार गई तेल लेने। जी, मोदी सरकार ने, यानी कि हमारे सुमिनानंद सरस्वती है, उसने हाईवे बनाया, हाईवे तो बना दिया, लेकिन हमारे को 15 किलोमीटर क्रेन को, ये हाइड्रा है, हाइड्रा को क्रॉस करने के लिए 650 रुपए टोल देना पड़ रहा है, और हम 1200 रुपए की दाढ़ी करके आते हैं, उसमें से 650 रुपए हम टोल के देते हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे ये बताओ पहले तो आप। ये कहाँ का जो आपने जो पूरा बताइए, घटनाक्रम बताइए, किस साइड में है, किस जगह पे है? सोमू से काटियावास टोल है ना जी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप जैसे मान लीजिए जयपुर यदि क्रेन लेके जाते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, तो आते समय आपको यहाँ मतलब टोल टैक्स आपको 650 रुपए 650 रुपए देना पड़ता है, और बोलते हैं मशीनरी का यही लगेगा, मन मर्जी का काम चल रहा है। तो इस चीज के लिए कभी आपने अपने विधायक के या सांसद को कभी किसी को बताया? सबको बोला, लेकिन सब ये बोलते हैं जो रूल है वो सबके लिए, जनता के लिए, सबके लिए है, ऐसा बोल रहे हैं। अब आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? अब मैं तो एक उम्मीद कर, ये तो वो टोल है ना, वो यानी कि जेड़िया की जो नगर निगम की जो सीमा है, नगर निगम की जो सीमा है उससे 4 या 5 किलोमीटर के दूर दायरे के अंदर ही वो टोल आ गया, उसको चौमू से आगे रखना चाहिए था। दूसरी बात, जो अभी विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे उसमें बड़े बड़े दावे किए मोदी सरकार ने, हम पानी दिलाएंगे, हम बिजली दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम बड़े अच्छा शिक्षा वगैरह बहुत लंबे लंबे वादे किए, लेकिन चौमू की जनता आज भी प्यासी बैठी है। पानी की बड़ी समस्या है आपके यहाँ? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चौमू को कोई विकास नहीं चाहिए, केवल पानी चाहिए। उसने बोला था हर खेत को, हर किसान को और हर मजदूर को सबको पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भजनलाल की सरकार के दौरान ERCP की योजना लागू कर दी गई है, जो जयपुर के अंदर पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, ये भी तो एक प्लस पॉइंट है। जब पब्लिक मर जाएगी तब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब प्यास से पब्लिक मर जाएगी ना, तब जाके सरकार चेतेगी, उससे पहले कुछ नहीं चेतेगी। आपको क्या लगता है सर, आप क्या सोचते हैं इन विचारों को लेकर, इस चुनाव को लेकर? इन विचारों को लेकर ऐसे सोच रहे हैं कि ये सरस्वती सुमिलन जी चुनाव में आए हैं, तो ये पहले भी चुनाव में आए थे, तो चुनाव आते हैं तब तो आते ही है, चुनाव होने के बाद में दिखते ही नहीं है। क्या पता कहाँ रहते हैं, फोटो के अंदर दिखते हैं, जो भी प्रचार कर बाद में गायब हो जाते हैं। तो आपने देखा कि आम जनता की क्या राय है? आम जनता की अगर राय की बात करें तो आम जनता का यही कहना है कि चुनाव के अंदर हर एक प्रत्याशी आते हैं, चुनाव में अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वो दिखाई नहीं देते हैं। और ये शब्द आज के नहीं, ये शब्द हमेशा से आम जनता की हम लोग सुनते हुए भी आ रहे हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें सुमनानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और आम जनता का भी ये कहना है कि चुनाव के समय इनका कई चेहरा देखा जाता है। अब कुछ और ग्रामीण लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, हमारे तो ये की समस्या है, तो पानी की समस्या है, सबसे मोटी समस्या तो ये, और ये की है कि जो गरीब जनता है ना, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जो सारा इंडिया कंपनी है ना, उसका पैसा अटका के रख रखा है, न तो दे रही है, न तो निकलने दे रही है, न उगल रही है। बात ये हो रही है,
दे भी नहीं रही, पोर्टल खोल दिया भाई सारा, ये सारा इंडिया का पोर्टल है, निवेशकों का वापस निवेशक का पैसा नहीं हो रहा है, उसमें एजेंट भी मर रहे हैं और जमाकर्ता भी मर रहे हैं। गरीब आदमी जनता का पैसा है, एजेंट लाके जमा करा दिया और जहाँ दे नहीं रहे, अब वो बोलते हैं ये रोग है वो रोग है। ये सबसे मोटी समस्या है। यदि पैसा होगा मार्केट में तो पैसा को रोजगार मिलेगा, वो पैसा आएगा कंपनी का, आज करोड़ों रुपए कंपनी में है, वो पैसा आएगा तो जनता को रोजगार मिलेगा, उससे 2 रुपए कमाएगा, खाएगा, वो बच्चों को पालेगा वो। तो शिखाबिल बराड़ा जो है आपके यहाँ के विधायक है, उनके विधायक बनने के बाद में यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या आपको लगता है कि अच्छे विकास कार्य हो या उनकी तरह कोई काम करवाया गया है किसानों के हित में या युवाओं के हित में? अभी तो शिखाबिल जी ने अभी कोई ऐसा आया नहीं है अभी यहाँ पे ये कोई चर्चा में कि भाई ये काम कराना है। वो वादा जरूर किया था उन्होंने उस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, मगर अभी भूल गए वो लोग। वादा तो बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, पब्लिक को दिखना बंद हो जाते हैं। इस चुनाव में सर एक सबसे बड़ा जो एक शब्द आ रहा है कि मोदी की गारंटी, तो आपको लगता है कि मोदी की गारंटी सफल हो जाएगी चुनाव में? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे पब्लिक मरेगी वैसे ही मरेगी, क्योंकि चुनाव के टाइम में बहुत लंबी लंबी भाषण देते थे और उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता बाद में। तो आप देख रहे हैं कि आम जनता का जो रुख है वो यही है कि लगातार चुनाव में जो प्रचार में एक शब्द सामने आ रहा है मोदी की गारंटी को लेकर आम जनता का यही रुख है कि केवल चुनाव में केवल बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं, इरादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों और इरादों पे कोई भी नेता जमीनी स्तर पे आके इन किसानों से, इन रहने वाले क्षेत्रवासियों से आकर नहीं मिलता है। अगर बात की जाए कंपनी का बोलो सारा, और दूसरी बात जो सामने अभी ग्राउंड स्तर पे आती है सारा इंडिया की, जिसको लेकर सुब्रत राय सारा के द्वारा जो पूरा घटनाक्रम रचा गया, उनके मरने के बाद में अभी भी निवेशकों के कई पैसा अटका हुआ है, जो जिसको लेकर आमजन और आम पीड़ित लोग आज भी परेशान है। इसी आगे की मद्देनजर की खबरों को लेकर लोकसभा चुनाव के बड़े विषयों को लेकर महा कवरेज आवाज न्यूज के साथ में आप देखने जा रहे हैं। हम आगे भी आपको कई प्रकार की ऐसे अपडेट हम आपको बताएंगे और कई प्रकार की ऐसी जानकारी हम आपको। भारत का संख्या बढ़ रहा है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्वामी संवेदना स्पीकर को